हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे बेटे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते मैं थोड़ा वैलकम करदी हाँ बेटे अपनी इंग्लिश की क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देवसमाज स्मार्ट स्कूल ते। अज आपां बेटे इंग्लिश की क्लास विच ग्रैमर करन जा रहे हाँ ते ग्रैमर विच आपां जो करन जा रहे हाँ वो है आर्टिकल, राइट। तो आर्टिकल मैं थोनू करवाना स्टार्ट करा इस तो पहला मैं चाहनी हाँ बेटे कि तुसी अपने स्कूल का चैनल सबसक्राइब कर दो बेटे तो फिर आपां करांगे आर्टिकल्स। हाँ जी बेटे, तो चलो फिर आप हुण आर्टिकल्स करते हैं। लेकिन फस्ट ऑफ ऑल मैं थोनू जे पुछां भी आर्टिकल की चीज़, आर्टिकल का मतलब की हुंदा, तो जे असी आर्टिकल का मतलब मीनिंग देखिए तो हुंदा कोई चीज़ कोई वस्तु, ठीक है, कोई समान। अज ना मैं हिंदी एंड पंजाबी दोनों वर्जन यूज़ करन जा रही हाँ तुहानू समझाउण दे लई, ठीक है। तो माइंड ना करना विच मैं हिंदी बोलनी स्टार्ट कर देवां तां ओके। लैट्स कम टू द टॉपिक अगेन कि आर्टिकल की आर्टिकल है कोई चीज़ कोई वस्तु। तो जिवें कि मैं गल कही कोई वस्तु कोई चीज़, कोई मतलब कोई एक वस्तु कोई एक चीज़ बस। तो फिर तुसीं यही मतलब समझना है इहदा कि किसी भी एक वस्तु नूं या किसी एक चीज़ नूं डिस्क्राइब करन वास्ते भी ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅ ਬॉय ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅ ਬॉय ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उम्मीद करती हाँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी जी ये वे है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी आऊगा। तुसी एंड तक वीडियो बेटे जरूर देखनी हैगी है जे तुसी प्रॉपरली समझना चाहते हो। तो एंड ते मैं एग्जाम्पल्स के नाल एक्सरसाइजिज भी सॉल्व करवाऊँगी, राइट बेटे। चलो तो फिर आप स्टार्ट करते हैं डिटेल दे विच अपने टॉपिक नूं आर्टिकल्स नूं। तो मैं गल बेटे आर्टिकल्स 3 हुंदे ने ए एंड ते दी, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ आर्टिकल ਦੀ ਜੇ टाइप्स करिए तो ये दो टाइप्स के होंगे, एक इनडेफिनेट होंगे बेटे, एक किहड़े होंगे डेफिनेट, ठीक। तो जिवें कि मैं इत्थे क्लीयरली लिख रखिया है कि जिहड़ी इनडेफिनेट है वो ए एन होंगे बेटे, तो डेफिनेट किहड़ा होंदा दी होंदा। हुण इनडेफिनेट यानी ए ते एन जिहड़े आ वो किवें यूज़ करना आपां ते दी नूं किवें यूज़ करना है मैं तुहानूं इहनूं डिटेल समझाऊँगी। लेकिन ये देखो मैं इत्थे नीचे छोटे ਜਿਹੇ ਇੱਕ हाँ जी बेटे, आ देखो मैं इत्थे लिख रखा है ना कि व्हाट इज़ आर्टिकल। भी आर्टिकल कोई चीज़ कोई समान कोई एक चीज़, मतलब वो वर्ड जो चीज़ को अकेला होने का एहसास दिलाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल। मतलब किसी भी चीज़ नूं इकल्ला होने का एहसास दिवावे जिहड़ा भी वो कल्ली है। जिवें अ बॉय अ बैट अ कैट अ रैट मीनस वो दस रहा उन्होंने कि तू इकल्ली है, तो उन्होंने इकल्ले होने का जो एहसास करांदा है ना बेटे वही वर्ड की होंदा आर्टिकल। तुसी याद रखना ये वाला कि इकल्ली चीज़ के नाल ही इकल्ली प्लेस के नाल ही ये लगता है तो उन्होंने आपां आर्टिकल कहने हैं बेटे। लेकिन हुण क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि मैं थानू दस्सिया कि जिहड़े आर्टिकल्स होंदे है वो तां 3 होंदे है, ए एन एंड दी। फिर जिहड़े ए एंड दी हैगा इन्हां दी यूज़ किवें होनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजिज वेयर टू यूज़ ए और एन और दी, भी आपां कित्थे यूज़ करना है ए एन और दी नूं। तां बहुत ईजी वे दे विच मैं तुहानूं समझाउण जा रही हाँ बेटे। उम्मीद करदी हाँ कि तुहानूं समझ भी आऊगी, तुसीं लाइक भी करोगे बेटे। चलो फिर आपां इन्हां दी प्रॉपर यूज़ ते प्रॉपर रूल समझदे हां। हाँ जी बेटे, तो हुण ए एन दी यूज़ किवें करनी है उन्होंने समझण तो पहला आपां दो चीज़ां बारे समझांगे। एक आपां समझांगे स्वर, एक व्यंजन। स्वर या व्यंजन जिहड़े है वो तुसी हिंदी पंजाबी दे विच कर दिओ। उन्हां नूं इंग्लिश की कहने आ बेटे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहने आ, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स किहड़े हुंदे आ बेटे ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 जिहड़े आ इंग्लिश एल्फाबैट दे विच वॉवल्स हुंदे आ। ते इन्हां 5 तो इलावा क्योंकि टोटल 26 लैटर्स हुंदे आ ना अल्फाबैट दे विच, तां ये 5 जिहड़े आ ये वॉवल्स हो गए।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 21 ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ AEIU ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ AEIOU ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਈ ਊ ਊ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ जिथे स्वर की आवाज़ आऊगी, जहाँ स्वर की साउंड आएगी, स्वर की आवाज़ आएगी, वहाँ पर एन लगेगा बेटे। जहाँ पर स्वर की आवाज़ आएगी, जैसे जैसे मैं बोलूँ एप्पल, एप्पल, एक एप्पल है ना, ये एक एप्पल, तो इस एक एप्पल के आगे क्या लगेगा, एप्पल को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो एक एप्पल है, तो हम क्या लगाएंगे, एन एप्पल। एप्पल साउंड कौन सी आ रही है, ए की साउंड आ रही है। अगर मैं बोलती हूँ ईगल, ईगल, ई की साउंड आ रही है, ईगल, तो फिर क्या लगाऊंगी इसके आगे मैं, एन ईगल, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, वॉवल की। इंक पॉट, इंक इंक पॉट, ई की साउंड आ रही है, तो जब वॉवल की साउंड आएगी तो हम क्या लगा रहे हैं, एन, तो मैं क्या लगाऊंगी, एन इंक पॉट। आउल, आउल, ओ की साउंड आ रही है, क्या लगाऊंगी, एन आउल। यू फॉर अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एन क्यों लगाया, क्योंकि अम्ब्रेला में साउंड कौन सी आ रही है, अ की साउंड आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि AIOU जो साउंड है ना, आवाज़, साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे भी वॉवल की साउंड आनी चाहिए। जैसे देखिए अब मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, ठीक है, एन अम्ब्रेला। लेकिन इसके अलावा भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे एन आर। व्हाट इज़ दिस, HOUR, आर, घंटा। इसको हम हावर नहीं बोलते, वी डोंट कॉल इट लाइक हार, प्रोनाउंस ऐसे नहीं करते। यहाँ पे H क्या होती है, यहाँ पे H साइलेंट होती है बेटे। अगर H साइलेंट है तो यहाँ पे प्रोमिनेंट आवाज़ साउंड किसकी है, O की। क्या बोलेंगे हम, आर, एन आर, तो साउंड किसकी प्रोमिनेंट है, O की, इसलिए इसके आगे क्या लगा, एन। चाहे ये वर्ड स्टार्ट H से हो रहा है, शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है, H से, लेकिन H यहाँ पे क्या है बेटे, H जो है ना वो यहाँ पे साइलेंट है बेटे, H नहीं है। आगे देखिए, ऑनेस्ट, ईमानदार होता है ना, ईमानदार, ऑनेस्ट, यहाँ पे H है लेकिन H की साउंड नहीं है, H साइलेंट है। वी प्रोनाउंस इट लाइक ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। MLA, जब हम MLA बोलते हैं, चाहे यहाँ पे लिखा M है लेकिन आप बोलो MLA, M। जब हम M बोलेंगे तो आगे से आवाज़ कौन सी आ रही है, ए की, MLA, इसलिए क्योंकि साउंड ए की आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, एन MLA। तो आपको यहाँ पे एन के बारे में, एन की यूज़ कैसे करेंगे इसके बारे में याद रखने के लिए क्या सोचना पड़ेगा कि जो भी वर्ड है वो वर्ड जो हैं स्टार्ट AEIOU से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनमें से साउंड की आनी चाहिए, साउंड वॉवल्स की आनी चाहिए। एप्पल, ईगल, इंक पॉट, ऑरेंज, आर, ऑनेस्ट, MLA, अम्ब्रेला, इन सबको बोल के देखो। जब सबको बोल के देखोगे तो देखोगे कि साउंड AEIOU की आ रही है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा बेटे, एन लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो 2-3 स्पेशल थे यहाँ पे H साइलेंट थी ना बेटे, इसलिए एन लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि एन कहाँ पे यूज़ होना है, जहाँ पे स्वर की साउंड हो, जहाँ पे स्वर की आवाज़ आए, वहाँ के जो अकेला शब्द है उसको बताने के लिए उसके आगे क्या लगता है, एन लगता है बेटे।
हाँ जी बेटे, अब आ गया ए। तो ए के बारे में कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल के देखो। अ बैग, अ कैट, अ रैट, अ कैप, अ गन, अ मैन। तो ये सिंपल से वर्ड हैं जिनमें से किसी में वॉवल की साउंड तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है बेटे। वो स्पेशल केस मैं बताती हूँ कि कब कभी कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड है वो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहा है, वो स्टार्ट तो ए ई आई ओ यू से किसी वर्ड से हो रहा है, लेकिन उसमें साउंड जो है ना वो ए ई आई ओ यू की नहीं आ रही। तब हम क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटे, तो मैं बात कर रही थी यूज़ ऑफ ए की, कि जो आर्टिकल ए है उसको कैसे यूज़ करते हैं। कई बार मैंने कहा कि ऐसा होता है कि वो जो वर्ड है ना वो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहा है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें साउंड वॉवल की अर्थात स्वर की नहीं आती है। जैसे मैंने बोलना हो यूनिवर्सिटी, जब अगर मैं यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन इसमें आवाज़ कौन सी आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, य की। तो इसके आगे एन किसी हालत में नहीं लग सकता, चाहे यू से स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। यूनियन, य यूनियन होता है, इसलिए ये यूनियन नहीं है, यूनियन है, इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा। यूरोपियन, यूरोप सुना है ना, कॉन्टिनेंट है। यूरोपियन, शी इज़ अ यूरोपियन गर्ल। यूरोपियन, य की साउंड आ रही है तो इसमें ए लगेगा। अगला वर्ड बोल के देखो क्या है, वन आइड मैन। वन आइड, ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन है क्या, वन आइड मैन। वो, तो इसके आगे भी क्या आएगा बेटे, ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो अब आप क्या समझे ए और एन के डिफरेंस में, कि एन की यूज़ वहाँ पे होनी है बेटे जहाँ पे ए ई आई ओ यू की साउंड हो, ठीक है। अगर साउंड नहीं है ए ई आई ओ यू की तो एन की यूज़ नहीं होनी बेटे, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में एक्सरसाइज करवाऊंगी तो तभी आप आसानी से समझ जाओगे कि कहाँ पे ए कहाँ पे एन और कैसे दी की यूज़ करनी है। चलो फिर अब हम सीखते हैं दी की यूज़ कैसे करनी है। हाँ जी बेटे, अब आ गया दी की यूज़ कैसे करनी है। तो दी की यूज़ करना सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि दी कहाँ लगता है। आप ना इसके नोट्स बना लेना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ स्क्रीन शॉट ले लेना, चाहे लिख लेना। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि दी लगता है यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पहले तो आपने ये मन में बिठा लेना है कि जो दी है ना वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के आगे ही लगने वाला है। पर्टिकुलर मतलब खास होएगा ना वो, तो पर्टिकुलर के आगे ही लगने वाला है। वो प्लेस भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने पर्टिकुलर पर्सन की बात करी, जैसे हम करमचंद गांधी जी के बारे में बोलते हैं, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन हम उनको बोलते हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो मोहनदास करमचंद गांधी है, वो मोहनदास करमचंद तो किसी का भी नाम हो सकता है, दिस इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ महात्मा गांधी, तो महात्मा सिर्फ वही थे, तो उनके महात्मा जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे दी महात्मा गांधी। लेकिन जब हम मोहनदास करमचंद लिखेंगे तो दी नहीं लगेगा बेटे। मतलब यहाँ पे क्या समझोगे, भी कोई खास इंसान है, खास जगह है, खास वस्तु है, स्पेशल है, वो यूनिक है, वो उसके जैसा कोई नहीं है, वो अपने जैसी अकेली है, अपने जैसी अकेली, वो सबसे अच्छी है या सबसे बुरी है, लेकिन वो अपने जैसी अकेली है। तो उसके आगे क्या लगेगा, दी लगेगा बेटे, ठीक है। तो जैसे कोई पोस्ट होती है, पोस्ट समझते हो, पोस्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो दी प्राइम मिनिस्टर लगेगा। कोई पोस्ट भी तो खास है ना, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत नहीं ना होते, तो इसलिए उसके आगे भी क्या लगेगा, दी लगेगा।
ओके। तो आगे मैंने लिख रखा है व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट। वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट मतलब यूनिक, जैसे सन है, जैसे मून है, जैसे अर्थ है, वो अपने जैसी अकेले हैं, उनके जैसा और कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो जो चीज़ अपने जैसी अकेली है वो ख़ास है लेकिन अकेली है, ठीक है। जभी तो अकेली है तो मतलब कॉमन नाउन है भाई, उसके जैसी और भी हैं तो ए लगेगा। लेकिन वो अकेली है लेकिन उसके जैसा कोई और नहीं है, तो उसके साथ क्या लगेगा? दी लगेगा। दी सन, दी मून, दी स्टार्स, दी अर्थ, ठीक है बेटे। और उसके अलावा बेस्ट चीज़ के साथ, बेस्ट चीज़ अब हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब थर्ड डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट। तो इन सब के साथ क्या लगने वाला है? दी लगने वाला है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे थर्ड डिग्री की यूज़ हो रही है वहाँ पे भी उसके आगे क्या लगने वाला है? हाँ जी, जहाँ पे थर्ड डिग्री की यूज़ होती है ना बेटे सुपरलेटिव डिग्री की, तो उसके आगे भी क्या लगता है? दी लगता है बेटे, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जो चीज़ खास है, स्पेशल है, ठीक है। तो इसमें भी तो वही बात आ गई ना, जब हम कहेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा हो गया तो अकेला सबसे ऊंचा हो गया ना, अकेला सबसे ऊंचा और उसके जैसा कोई और है ही नहीं। ओके। एंड वन स्पेशल केस, ये आपको याद रखना पड़ेगा ध्यान से। इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन मतलब इसका क्या है ये समझाती हूँ। कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वहाँ पे एक नाउन यूज़ कर लिया, लेकिन उसी नाउन को हमने नेक्स्ट सेंटेंस में फिर यूज़ करना है। जब तो हमने पहले बार में यूज़ कर लिया तो तभी तो उसके साथ ए ही लगने वाला है, लेकिन उसी नाउन को अगले सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो फिर दी लगेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ऐसे शायद समझ नहीं भी आएगी आपको, समझाती हूँ बेटे। ये देखिए बेटे, यहाँ पे लिखा है ना जो मैं अभी कह रही थी कि इन द नेक्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रीवियस नाउन, मीन्स भी जो नाउन पहले यूज़ हो चुका है तो उसी नाउन को जब नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ करना है तो उसके साथ दी लगता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है देयर वॉज अ क्रो, कि कौआ था। देयर वॉज अ क्रो, कॉमन नाउन हो गया क्रो, उसके साथ ए आ गया। लेकिन अगले सेंटेंस में मैंने फिर से क्रो यूज़ करना था। द क्रो वॉज थर्स्टी, अभी हम यहाँ पे ए क्रो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे दी क्रो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रो पहले सेंटेंस में यूज़ हो चुका है। मीन्स जो कॉमन नाउन पहले सेंटेंस में यूज़ हो चुका है उसको फिर से यूज़ करना है हमने उसी नाउन को, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। अब मैंने इसको इजी बनाने के लिए कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं रूल्स, कुछ चीज़ें खास, तो आपको समझ आ जाएगी भी और कहाँ पे दी लगता है। जैसे हमने किसी रिवर का नाम बताना है, तो जैसे मैंने ये बता दिया ना आपको कि कोई ख़ास चीज़ होगी तो उसके आगे दी लगेगा। अभी जो अपने जैसी अकेली होगी उसके साथ दी लगेगा, मतलब जिसके साथ जैसा कोई नहीं होगा। अब दी गैंगेज मतलब गंगा नदी है ना, रिवर है, तो उसके जैसी तो कोई और नहीं है ना, इसलिए उसके साथ क्या लगा? दी लगा। रावी, रावी भी है ना, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सारी रिवर्स हैं। तो रावी जो है वो भी तो रिवर है ना, तो रावी, बहुत सारी रिवर्स तो है नहीं रावी नाम वाली, इसलिए उसके साथ भी क्या लगा? दी लगा, ठीक है बेटे। फिर आ गया न्यूज़पेपर। जब हम किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं तो न्यूज़पेपर भी एक नाम वाले दो नहीं ना होते, तो दी ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके साथ भी दी लगा। सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स मीन्स पवित्र किताबें, धार्मिक किताबें होती हैं ना, होली बुक्स, द गुरु ग्रंथ साहिब, दी रामायणा, दी बाइबल, दी कुरान। अब मन में बस एक ही बात रख लो, वो आप समझ जाओगे कि जो भी चीज़ अकेली है दुनिया में, जिसके जैसा कोई नहीं है, वो अपने जैसी वन एंड ओनली है, ख़ास है, तो उसके साथ दी ही लगने वाला है। सुपरलेटिव डिग्री मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है जैसे ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन द कॉलेज, वो कॉलेज में सबसे अच्छा सिंगर है, तो मतलब सबसे अच्छा, दी बेस्ट, दी हाईएस्ट। ओके। तो इसके अलावा एक और ख़ास जगह है जहाँ पे दी लगता है, वो
याद रखने वाली चीज़ है। चलो पहले वो करते हैं। हाँ जी बेटे, तो मैं इसे इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट ऑफ फ्रेज मेड ऑफ द कंपैरेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्रीज मतलब सेकेंड डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब फ्रेज में कंपैरेटिव डिग्रीज की यूज़ हुई हो, जैसे ये है द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, तो कूलर भी सेकेंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। हायर भी क्या है, डिग्री, कंपैरिजन की डिग्री है। तो एक ही सेंटेंस में, इस फ्रेज में 2 बार ये डिग्री यूज़ हुई है ना, सेकेंड डिग्री, तो यहाँ पे भी दी लगेगा। ये पर्टिकुलर केस है। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, कि जितना ऊंचा हम जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा दी कहाँ पे लगता है, फैमिली नेम, द कपूर, द खान। जैसे मेरा भी नाम है गुम्बर, दी गुम्बर्स, मतलब जो भी सरनेम होता है ना, फैमिली नेम होता है, उसके साथ भी क्या लगता है बेटे, दी लगता है। अभी आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि ए एंड दी जो होते हैं वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं, अकेली चीज़ को बताने के लिए होते हैं। ठीक है। ए और एन जो होते हैं वो जो होते हैं इनडेफिनेट होते हैं, वो एक कॉमन नाउन को बताने के लिए हैं। लेकिन दी जो है वो क्या है, ख़ास स्पेशल पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए है। ठीक है बेटे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से दोबारा से देखना, तो आपको समझ आ जाएगी मैंने आपको क्या समझाया है। आप नोट्स बना लेना। चलो हम अब एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। हाँ जी बेटा, तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये आर्टिकल फिल करने के लिए आपको समझ आएगा। चलो देखिए, ही कैन रीड डैश वेदास। वेदा, वेद क्या है, वेद धार्मिक किताबें हैं, तो खास हो गई ना, स्पेशल हो गई, अपने जैसी अकेली। ही कैन रीड द वेदास, दी वेदास। ठीक है। शी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से, और साउंड भी ई की आ रही है ना। शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, साउंड कौन सी है, ई की, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। सन, सन मतलब सूर्य, सूरज। सन जो है अपने जैसा अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है बेटे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा, दी सन। आगे, लाइफ इज नॉट डैश बेड ऑफ रोजेज। ओके, सिंपल है बेटे, बेड, बेड क्या है, ब से स्टार्ट हो रहा है, ए बेड ऑफ रोजेज। अगला तो मुझे पता है कि आपको समझ आ गई है। डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट विल बी। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस फ्रेज में यूज़ हुई है ना 2 बार, तो क्या आएगा, दी हायर यू गो दी कूलर इट विल बी। आप पिछले वीडियो को सारी को ध्यान से देखियो अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो आर्टिकल को। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आज आप ये आर्टिकल सीख गए ना, ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं आप आर्टिकल्स। ओके, मुंबई इज़ डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे ख़ास मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है ना, इंग्लैंड में, यूके में। तो फिर मैंने बताया था ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या लगने वाला है, पर्टिकुलर प्लेस होगी तो दी लगने वाला है बेटे। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। डैश आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। आउल, ओ, आउल कौन सी साउंड है, बोल के देखो, आउल, ओ क्या है, वॉवल है, तो क्या आने वाला है, एन आउल। एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन डैश वर्ल्ड। एवरेस्ट इज हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है बेटे, 3rd डिग्री है, तो क्या लगने वाला है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन डैश वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। संसार तो एक ही है ना, संसार तो बहुत सारे नहीं हैं। राम इज डैश वन नाइट पर्सन। वन, वो की साउंड है, ओ लगा हुआ है, चाहे वॉवल की साउंड नहीं आ रही, वो। राम इज ए वन नाइट पर्सन। ओके, हेल्प डैश पुअर। ये क्या है बेटे, हेल्प दी पुअर। दी एडजेक्टिव हो तभी भी दी लगता है। तो मैं आपको थोड़ी सी और बताती हूँ, ये देखिए, ऐसे आप याद रख लेना। दी कहाँ पे लगने वाला है, मैंने बोला सन। ठीक है, ख़ास
सन, मून, ठीक है, ये खास है अपने जैसे। दी प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट आ गई कोई भी, ठीक है। दी महात्मा गांधी, मैंने पीछे बताया आपको कि ये इनको एक उपाधि मिली हुई थी, रुतबा मिला हुआ था। दी बेस्ट हो सकता है, द वर्स्ट हो सकता है। सेक्रेड बुक हो गई। द सिक, द पुअर, मतलब कोई एडजेक्टिव हो तो उसके आगे भी क्या लगेगा, दी लगेगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप ये सारे आर्टिकल्स करना, जो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है वो भी करना, तो आप समझ जाओगे बेटे। जितने भी ये सारे स्क्रीन शॉट्स लेना या इनको नोट डाउन कर लेना, एंड यू विल फाइंड दैट आर्टिकल्स आर सो ईजी। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी इंग्लिश की दूसरी वीडियोस भी देखें, जो पोइट्री की, प्रोज़ की, ठीक है। तो वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और हमारे चैनल पे जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है आप वो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू बेटे, टेक केयर, सी यू।